2 साल बाद आरिफ फिर से स्टेज के पीछे खड़े थे। इस बार एक सोल्ड आउट भीड़ के सामने ऊर्जा बिजली जैसी थी। दर्शक उन लोगों से भरे हुए थे जिन्हें उन्होंने ऑनलाइन प्रेरित किया था। उन्होंने अपना भाषण जीत से नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी असफलता की कहानी से शुरू किया। कमजोर और ईमानदार, उन्होंने शर्म से लचीलेपन तक की अपनी यात्रा शेयर की। दर्शकों ने मंत्रमुग्ध होकर सुना। उनके संघर्ष ने उन्हें संबंधित बनाया। उनका मैसेज असली था। उन्होंने सिखाया कि ताकत कमजोरी में बनती है और असफलता एक टीचर है। स्टैंडिंग ओवेशन परफेक्शन के लिए नहीं था बल्कि प्रामाणिकता और विकास के लिए था। खाली कुर्सियां बढ़ने का निमंत्रण थी, छोड़ने का संकेत नहीं। उन्होंने उन्हें एक उद्देश्य की ओर ले जाया और एक कम्युनिटी की ओर जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आरिफ एक स्टूडेंट बन गए, डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन सीख रहे थे। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, डर और आत्मसंदेह पर काबू पाने के बारे में छोटे, ईमानदार वीडियो शेयर कर रहे थे। शुरुआती वीडियो अजीब थे, व्यूज कम थे, लेकिन उन्होंने एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति की मदद करने पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे कमेंट्स आने लगे। लोग उन्हें धन्यवाद दे रहे थे, उनके कंटेंट को शेयर कर रहे थे। उनकी ऑनलाइन कम्युनिटी बढ़ी, न कि छलांग लगाकर, बल्कि धीरे धीरे असली कनेक्शन पर बनी हुई। उन्होंने दर्शकों के साथ जुड़ाव किया, सुना और उनकी जरूरतों के हिसाब से अपने कंटेंट को ढाला। उन्होंने विस्तार किया, ब्लॉग लिखे, सोशल पोस्ट बनाए, इंटरैक्टिव वर्कशॉप होस्ट किए। उनकी असफलता ने उन्हें कुछ नया करने के लिए मजबूर किया और अधिक गहराई से जुड़ने के लिए। वह अब सिर्फ एक स्पीकर नहीं थे बल्कि एक क्रिएटर और मेंटर थे। उनकी पहुंच अब किसी भी ऑडिटोरियम से कहीं ज्यादा थी। आरिफ अपनी असफलता का सामना करते हुए कई दिन अकेले में रहे। उन्होंने अपनी ही सलाह को फिर से पढ़ा। विफलता सफलता का हिस्सा है। पहली बार उन्होंने इसे सही मायने में समझा। वह असफल नहीं हुए थे, उन्होंने सीखा था। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने व्यावहारिक पक्ष को अनदेखा कर दिया था। मार्केटिंग, कनेक्शन, स्ट्रेटेजी, सपना गलत नहीं था, उनका तरीका अधूरा था। दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने खुद से वादा किया कि वह उठेंगे, सीखेंगे और होशियारी से फिर से निर्माण करेंगे। सच्ची ताकत कभी न गिरना नहीं है, बल्कि हर बार गिरने पर उठना है। आगे का रास्ता साफ था, वह फिर से कोशिश करेंगे अलग तरीके से। मंच पर चलते हुए आरिफ को बेनकाब महसूस हुआ। उनकी आवाज कांप रही थी जब उन्होंने बिखरे हुए चेहरों से बात की। खाली सीटें उन्हें सता रही थीं, हर एक उनके आत्मसंदेह को बढ़ा रही थी। उन्होंने अपनी बात खत्म की। तालियां बमुश्किल फुसफुसाहट थीं और हार मानकर मंच से चले गए। अपने ऑफिस में अकेले खाली ऑडिटोरियम की तस्वीर उनके दिमाग में बार बार चल रही थी। शर्म और निराशा ने उन्हें घेर लिया। हार मानना फिर से कोशिश करने से आसान लग रहा था। उनके अंदर की आग लगभग बुझ चुकी थी, जिसकी जगह आत्मसंदेह की आवाज ने ले ली थी। वह सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। यह सवाल कर रहे थे कि क्या उन्हें कभी वापस आना चाहिए, लेकिन अंधेरे में भी एक सबक बाकी था। क्या यह असफलता अंत थी या एक नई शुरुआत? मोहम्मद आरिफ स्टेज के पीछे खड़े थे। दिल जोर से धड़क रहा था, खाली कुर्सियों के समंदर को घूरते हुए। वह एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, उम्मीद जगाने के लिए जाने जाते थे। लेकिन आज रात ऑडिटोरियम लगभग खाली था। महीनों की मेहनत, बचत और सपनों ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया था। उनका सबसे बड़ा इवेंट, और वह मुश्किल कोई आया था। खामोशी कुचलने वाली थी। हर खाली सीट उनके आत्मविश्वास पर एक वार थी। उन्होंने सब कुछ सवाल किया। क्या उनका मैसेज काफी नहीं था? क्या वह खुद को बेवकूफ बना रहे थे? वह रद्द कर सकते थे, छिप सकते थे और अपनी शान बचा सकते थे, या बाहर निकलकर उन कुछ लोगों को अपना सब कुछ दे सकते थे जिन्होंने विश्वास किया था। चुनाव डरावना था, लेकिन यह उनकी असली परीक्षा थी। यह उनके सच का पल था।